आज की हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे भारत से जुड़ा एक अहम इतिहास का किस्सा, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के ऐतिहासिक दिनों में से एक है, लेकिन इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके बारे में हर शख्स नहीं जानता। इस दिन जहां एक ओर देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने स्वतंत्र राज्य का दर्जा पाने के लिए और दूसरे वजहों से भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस वक्त सियासत के विलय का काम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को सौंपा गया था। इसके बाद लुईस माउंटबेटन के नेतृत्व में सभी सियासतों की बातचीत हुई। कई रियासतें तो खुद स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग करने लगी, लेकिन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी ने भारत में विलय कर लिया। जिन रियासतों ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था वो थी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कटुनीतिक प्रयासों से इनका विलय हो पाया। आइए जानते हैं कैसे हुआ इन रियासतों का भारत में विलय। हैदराबाद रियासत। राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हैदराबाद को देश का सबसे बड़ा राजघराना होने का रुतबा हासिल है और उसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। देश की आज़ादी के बाद ज़्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था। यह अलग देश के रूप में मान्यता पाने की कोशिश में था। हैदराबाद के निज़ाम ओस्मान अली खान आसिफ ने फैसला किया कि उनका रजवाड़ा ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत में शामिल होगा। भारत छोड़ने के समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम को या तो पाकिस्तान या फिर भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। हैदराबाद में निज़ाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की अधिसंख्या आबादी हिंदू 85% थी। शुरू में निज़ाम ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद को राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा देने का आग्रह किया। हालांकि ब्रिटिश निज़ाम के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। कहा जाता है कि निज़ाम भारत में हैदराबाद का विलय बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में लिखा कि निज़ाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क कर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ उनके राज्य का समर्थन कर सकते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के पास उस वक्त 20,000 रजाकर थे जो निज़ाम के लिए काम करते थे और हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहते थे या स्वतंत्र रहना। रजाकार एक निजी सेना थी जो निज़ाम के शासन को बनाए रखने के लिए थी। हैदराबाद के निज़ाम के नानुकुर करने के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे सीधे भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन निज़ाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत के दिल में स्थित हैदराबाद के निज़ाम के इस कदम से पटेल चौंक गए और उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि इस चुनौती को भारत बिना बल प्रयोग के निपटे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की सलाह से सहमत थे और वो भी इस मसले को शांतिपूर्ण समाधान करना चाहते थे। हालांकि पटेल इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हैदराबाद की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जे.एन. चौधरी कर रहे थे।
भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिनों तक चली कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना ने अपने 67 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। बाद में निजाम ने हथियार डाल दिए और भारत में विलय को राजी हो गए। इस तरह ऑपरेशन पोलो के आगे निजाम को झुकना पड़ा। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। जूनागढ़ रियासत। जब बंटवारे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से ज्यादा रियासतों का विलय कर रहे थे, तब जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय के आमादा थे। गुजरात की जूनागढ़ सियासत की 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग नहीं था। कठियावाड़ा राज्यों में जूनागढ़ सबसे प्रमुख रियासत थी। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय की अधिकांश प्रजा हिंदू थी। जूनागढ़ के नवाब ने मुस्लिम लीग के नेता पर सर शाह नवाज भुट्टो को राज्य के मंत्रिमंडल में जगह दे दी। भुट्टो राज्य का कार्यभार संभालते ही नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगी। पाकिस्तान ने जूनागढ़ को शामिल करने की बात मान ली तो भारतीय नेताओं की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। जूनागढ़ के नवाब का रवैया जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ था। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महाबत खान और दीवान शाह नवाज भुट्टो की मंशा हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बावजूद पाकिस्तान में विलय की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जिन्ना पेपर्स के अनुसार जूनागढ़ के दीवान और जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को 19 अगस्त को पत्र लिखा। हम जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए औपचारिक स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। खुशी होगी कि अगर आप इसे जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना सके। इस मामले में देरी होते देख उन्होंने 4 सितंबर को जिन्ना को फिर दिल्ली में उनके वादे को याद दिलाते हुए पत्र लिखा कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जूनागढ़ उसे छिटके। जिन्ना ने जवाब दिया, कल हम कैबिनेट मीटिंग में इस बात के बारे में विचार विमर्श करेंगे, तय नीति बनाएंगे। पाकिस्तान ने 8 सितंबर को पाकिस्तान जूनागढ़ समझौते की घोषणा की, जिसमें ये कहा गया था कि जूनागढ़ के शासक पाकिस्तान में विलय को तैयार है। नेहरू ने विरोध करते हुए 12 सितंबर को लियाकत अली को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चूंकि जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है, इस बारे में राय शुमारी में उनकी राय नहीं ली गई, लिहाजा ये मामला जूनागढ़ के लोगों की सहमति के बगैर नहीं उठाया जा सकता। भारत सरकार जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को सहमति नहीं देगी। विलय का कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता। ये मामला जूनागढ़ और भारत के बीच बनता है। इसके बाद भी 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ विलय को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारतीय फौजों की वहां रवानगी शुरू हो गई। भुट्टो की समझ में आ गया था कि खतरा है। उन्होंने 16 सितंबर को लियाकत से मदद मांगते हुए कहा, कम से कम हमें ये तो बताइए कि आप हमें किस तरह की मदद दे रहे हैं, हमें किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए। एच.वी. हडसन की किताब द ग्रेट डिवाइड के अनुसार गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किंग की रिपोर्ट दी। उन्होंने लिखा, जूनागढ़ के मामले पर विचार के लिए शाम को एक कैबिनेट मीटिंग में विचार किया जाएगा। हालांकि सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र जवाब है। जिन्ना ने भारतीय फौजों की हलचल की शिकायत माउंटबेटन से की। माउंटबेटन ने जो जवाब दिया उसका सार यही था कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो भारत सरकार के साथ उसके समझौते का उल्लंघन है। जूनागढ़ की 80 आबादी के इस विलय पर जो राय शुमारी हुई उसमें 80% जनता भारत के साथ जाने को तैयार थी। पाकिस्तान निरंतर हो गया। 25 सितंबर को जूनागढ़ मुक्त करा लिया गया। पुस्तक सरदार लेटर्स के अनुसार बंबई में उस दिन स्वतंत्र जूनागढ़ की अस्थायी सरकार गठित की गई। वीपी मेनन की पुस्तक
इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इंस्टेड के अनुसार हालात और दबाव के आगे भुट्टो टूटती चली गई। पाकिस्तान की ओर से कोई खास पहल होती नहीं नजर आई। 9 नवंबर को भारतीय फौजों जूनागढ़ में प्रवेश कर गई और उन्हें जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इस तरह जूनागढ़ आज़ाद हो गया। हालांकि पुख्ता मोहर 20 फरवरी 1948 को लगी, जब वहां भारत सरकार ने जनमत संग्रह करवाया और 91% लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। नतीजा ये हुआ कि जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। कश्मीर रियासत। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और दो देशों के बीच झगड़े की वजह भी बनी हुई है। इतिहास के पन्नों पर कश्मीर की कहानी में कई मोड़ आए। कभी मुस्लिम बहुल इस राज्य में राजा हरि सिंह का सिक्का चलता था। वो इस राज्य को पाकिस्तान और भारत से अलग देश बनाना चाहते थे। जम्मू और कश्मीर राज्य 86.24 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में बसा था। ये सन 1947 में विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की वजह रहा। आज़ादी से पहले यहाँ के शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 से पहले स्टैंड स्टील रहने की घोषणा की। इस घोषणा का अर्थ था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। वो राज्य को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की योजना बना रहे थे। उधर पाकिस्तान कश्मीर पर दबाव बनाने लगा। यहाँ कब्जे के लिए कबीलाइयों को आगे बढ़ने का भी आदेश दे दिया गया। पूरे कश्मीर में उत्पात मचाते हुए कबीलाइयों ने बिजली, सड़क और बुनियादी जरूरतों को नष्ट करके कश्मीर की शांति पूरी तरह से भंग कर दी। आज़ादी के उसी साल में लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए। उन्होंने राजा हरि सिंह से कहा कि भारत पाकिस्तान अब अलग हो चुके हैं, वो किसी एक देश को चुन ले। फिर भी हरि सिंह ने इस पर हामी नहीं भरी। कहा जाता है कि हरि सिंह के रवैये को माउंटबेटन भी भाप गए थे और वापस आ गए। दूसरी तरफ भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन से यहाँ तक कहा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान से मिलना चाहता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी महाराजा हरि सिंह फैसला नहीं ले पा रहे थे। तनाव बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को अपने में मिलने के लिए कई प्रलोभन भी दिए। पाकिस्तान के अफसरों ने कश्मीर का दौरा किया और मंशा पूरी ना होने पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को विद्रोह शुरू कर दिया। सिर्फ 5 दिनों में पाकिस्तान सैनिक श्रीनगर के काफी पास आ गए। वो यहाँ से सिर्फ 25 मील ही दूर रह गए। पाकिस्तान का ये रवैया राजा हरि सिंह के लिए अकेले संभालना बेहद मुश्किल था। वो तत्काल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। बातचीत करके उन्होंने विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, पर हस्ताक्षर कर दिए। हरि सिंह ने भारत से मदद भी मांगी। इस तरह भारतीय सैनिक कश्मीर पहुंचे और यहाँ हो रहे कत्लेआम को रोकने में सफल हुए। उस दौरान सेना को एयरलिफ्ट करके कश्मीर भेजा गया था। वहाँ के हालात पाकिस्तान सैनिकों के पक्ष में ज्यादा थे। फिर भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें लंबे प्रयास के बाद वहाँ से उखाड़ फेंका। तब तक कश्मीर के मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान ने हथिया लिया, लेकिन यहाँ से दोनों राष्ट्रों के बीच दुश्मनी की दीवार और मजबूत हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर को विवादित कहते हुए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की बात कही। दोनों देशों से सेनाएं हटाने को भी कहा गया, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। लेकिन उस दौरान भारत की कश्मीर में स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। स्थानीय नेता और लोग भी भारत के पक्ष में थे। शायद इसके पीछे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को भी वजह बताया जाता है। राजा हरि सिंह के फैसले का सभी ने स्वागत किया था। अब कश्मीर का भारत के साथ विलय हो चुका था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।